नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 50 खबरें। लालू की किताब में नीतीश कुमार के महागठबंधन में दोबारा लौटने के दावे को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सही ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर मेरे पास भी आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शरद यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में लौटना चाहते थे और एक नहीं बल्कि कई लोगों से लालू प्रसाद को इस बारे में कहलवाया था। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि राबड़ी देवी ने भी सदन में उन्हें नीतीश के प्रयासों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की कोई विचारधारा नहीं है। लालू पर लिखी किताब के सह लेखक नलिन वर्मा ने कहा है कि एक लेखक के लिहाज से उन्होंने वही लिखा है जो सच है। यह अलग बात है कि सियासत अपने हिसाब से संदर्भों को देख रही है। प्रशांत किशोर पर लालू के आरोपों को जेडीयू ने नकार दिया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि राजनीतिक मकसद से बायोग्राफी लिखना गलत है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने लालू के ऊपर लिखी किताब पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में फायदा पाने के लिए आरजेडी इस तरह का तिकड़म करती है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वायनाड में मुस्लिम लीग के झंडे ज्यादा दिखने पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है और देश की जनता कांग्रेस को बेनकाब करेगी। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने ग्रामीणों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। साथ ही कहा कि उनकी लड़ाई विकृत मानसिकता वाले लोगों से है। मोतिहारी सीट पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह के बेटे को प्रत्याशी बनाने के बाद महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। दरअसल उनका कहना है कि आकाश सिंह को चुनाव में बाहरी होने का असर देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज रेणु कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। रेणु कुशवाहा ने टिकट बंटवारे में कुशवाहा समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। मधेपुरा में जाप नेता पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी पर पारिवारिक हित के लिए महागठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने महागठबंधन को असरहीन बताया। सुशील मोदी ने कहा है कि एनडीए ने तो अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को घोषित कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में न तो एकता है और न ही कोई नेता। नालंदा में बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन ने हम प्रत्याशी को कमजोर बताया है। साथ ही कहा कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन ने हार मान ली है और चुनाव में एनडीए की जीत तय है। छपरा के दाऊदपुर थाना क्षेत्र में बाइक चेकिंग के दौरान 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अपराधी के पास से सीएसपी संचालक से लूट की 51,000 की रकम बरामद की गई। अररिया में एसएसबी की 56वीं बटालियन के जवानों ने 39 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। नेपाल के लौकी गांव से गांजे की पूर्णिया तस्करी की जा रही थी। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा हंगामे की भेंट चढ़ गई। जैन कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने जमकर बवाल मचाया, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बाढ़ के NH 31 पर धर्म के नाम पर वसूली का खुला खेल जारी है। 8 से 10 की संख्या में साधु हर गाड़ी से पैसा वसूलते हैं और पैसे नहीं देने पर श्राप देने की धमकी देते हैं। बाढ़ के दयाचक में दबंग दुलारचंद यादव से एक परिवार परेशान रहा। भूमि विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। नालंदा के भागन बिगहा थाना क्षेत्र में 3 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने पिता पुत्र को घायल कर दिया। पीड़ित ने आरोपियों पर आए दिन झगड़ा करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम ने 48 बोतल शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। युवती यूपी से स्कूटी की डिक्की में शराब रखकर बिहार में प्रवेश कर रही थी। गोपालगंज में घटिया सामग्री से पीसीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में बनने के 3 दिन बाद ही रोड उखड़ने लगा है। ऐसे लोगों में खासी नाराजगी है। भागलपुर में विमान सेवा शुरू करने की मांग तेज हो गई है। छोटा रनवे और एयरपोर्ट के दोनों ओर घनी आबादी इसमें बड़ी बाधा है। ऐसे में एयरपोर्ट के लिए जमीन तलाशने का काम शुरू किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए करीब 15,000 लोगों के विरुद्ध धारा 107 की कार्रवाई की गई है, जबकि सीसीए के तहत 450 लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ को लेकर पटना जिला प्रशासन और नगर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।